मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं, और इन आंसुओं को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं, और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकी है, लेकिन अब वो समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। ये तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वो चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वो सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती है, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आती है, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं, तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे। वह भी नहीं सीख पाओगे जिसे सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारी नियति जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता, तो तुम कभी अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानती हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहे हैं। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाहत के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं, और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रही है। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो, और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीत तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो, वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत रही है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करती हूँ वह सारी जीत जिसकी उसे चाहत होती है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीत को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीत प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध हैं जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीरें हैं। वह अदृश्य जंजीरें जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक है और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे ध्यान की बात कर रही हूँ तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ होशपूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रही हूँ ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ
अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरी माता मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रही है। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते हो जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटानी पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं, क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की हैं, वह तुमसे छूटती जा रही है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए, इसलिए कि तुमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है। उसे मान लेना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं है। जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभवों से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो। और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दुर्दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस ओर जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो
तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहाँ के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहाँ के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो। तो तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे, वह तो तुम्हें सहज रूप में स्वतः ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है, तुम यह समझ जाते हो और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपनी माता के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रही हूँ। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अब तक इस जन्म में तुम्हें इतना संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ा है? छोटी से छोटी चीज के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में तरसना पड़ा है। घबराहट तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है। जो चीजें दूसरे मनुष्यों के लिए प्राप्त करना साधारण सी बात रही है, कई बार उसे प्राप्त करने में भी तुम्हें लोहा लेना पड़ा है। संघर्षों की सीढ़ियां चढ़ने पड़ी है। मेरे बच्चे, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में समस्या बनी रही? कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी सामाजिकता की और कभी महत्वाकांक्षा की। हर तरफ से कोई ना कोई समस्या आती ही गई। कई बार इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि तुम उसके बोझ तले दबते चले गए। धन तुम्हारे पास कब आया और कहां चला गया, तुम यह तक समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के अपेक्षा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को उठाना सीख गए थे। धीरे धीरे संघर्ष ऐसा हुआ कि तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनता चला गया। यदि तुम्हें आज यह संदेश मिला है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो, ताकि तुम अपने संघर्षों से निजात पा सको, ताकि तुम जीवन का लाभ उठा सको, ताकि तुम आनंद को समझ सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सफलता के रहस्य भी अवश्य बताऊंगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे मार्ग को मैं इतना सुनियोजित कर दूंगी कि तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक करके अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस तरह से मनुष्य प्रतिदिन आगे बढ़ता है, अपने जीवन को जीता है, उस तरह से तुम्हारे जीवन में चीजें सही नहीं चल रही है। लेकिन अब उसके सही होने का समय आ चुका है। अब वह समय चला गया जब तुम मुश्किलों में अपनी रातें गुजारा करते थे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा, आखिर तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। अब वह दिन जा चुके हैं। अब संघर्षों के दिन जा रहे हैं। अब तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरे खुशियों के दिन, प्रेम से भरे रोमांच के दिन आ रहे हैं। मेरे बच्चे, इस जन्म से पहले पिछले कई जन्मों में भी तुम ऐसे ही संघर्षों से जूझते आए हो।
तुम अपने शरीर को कभी प्रेम नहीं दे पाए, तुम कभी अपनी मूल धारणा को समझ नहीं पाए। ब्रह्मांड ने तुम्हें आवश्यक ज्ञान और पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका तुम्हारे जीवन में उपयोग कैसे करना है, तुम यह नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें आवश्यकता से अधिक ही प्रदान किया गया, लेकिन वह सब इतना अस्त व्यस्त रहा कि तुम उसे कभी एक क्रम में बिठा ही ना सके। तुम कभी उसे एक क्रम में समझ ही नहीं पाए, कभी तुम उसके मूल्य को नहीं समझ पाए और अपने आप को सीमित करके रह गए। मेरे बच्चे, तुम कुएं के उस मेंढक की भांति हो गए जिसे वह कुआं ही सागर लगने लगा, जिसे लगा कि इसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है, जिसे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ, जिसे अपने काबिलियत पर संदेह हुआ, जिसे लगता है कि उसके पास कोई काबिलियत ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम में तो काबिलियत कूट कूट के भरी है। केवल यदि आवश्यकता है तो ऐसे गुरु की जो उस काबिलियत को समझकर व्यवस्थित रूप से, सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध कर सके, ताकि तुम अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान का सदुपयोग कर पाओ। मेरे बच्चे, जितना अनुभव तुम्हें मिला है वह अनुभव तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है, अपितु दूसरों से अपेक्षाकृत ज्यादा ही है, क्योंकि तुमने ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई है। तुम्हें इसका आभास नहीं, किंतु तुम एक बेहद ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी हो। तुम दूसरों की पीड़ा भी समझते हो, तुम दूसरों के चालबाजियों को भी कई बार समझ जाते हो, और यही वजह है कि तुम में नेतृत्व करने की क्षमता विद्यमान है, जिसका भी तुम्हें पूर्णता आभास नहीं है। और इसका कारण यह है कि आत्म संशय, आत्म संदेह और आत्मविश्वास की कमी होना जो तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, तुम उस बाज के बच्चे की तरह हो जो मुर्गों के झुंड में पला बढ़ा है, जिसे अपनी काबिलियत का ज्ञान नहीं, जिसे यह ज्ञान नहीं कि वह कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। वह अपने आप को मुर्गों की भांति समझकर समस्याओं से बचता रहता है, दूसरे बाजों को देखकर छुपता रहता है, किंतु उसे जिस दिन यह ज्ञान हो गया कि वह स्वयं भी बाज समान है, वह स्वयं भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, वह स्वयं भी इतना ताकतवर है कि वह जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है। जिस दिन वह समझ गया कि उसमें इतना आत्मबल है कि वह स्वयं को हानि पहुंचाकर भी स्वयं की प्रगति कर सकता है, उस दिन तुम्हें स्वयं पर नाज होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों की सहायता का महत्व समझ गए हो, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, यह नहीं समझ पाए हो। किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी है, यह नहीं समझ पाए हो। और यही वजह है कि कई बार लोग तुमसे लाभ भी उठाते हैं और तुम उनके लाभ को समझकर भी उन्हें जवाब नहीं दे पाते। कई बार तुम उनके लाभ को समझ नहीं पाते। लेकिन मेरे बच्चे, ज्यादातर समय ऐसा होता है कि तुम उनके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हो, लेकिन खुद पर ही संशय उत्पन्न करते हो और झिझकवश तुम अपनी सभी बातें स्पष्टता रख नहीं पाते हो। तुम प्रसन्नता के भाव में बहुत सी बातें बोल जाते हो, लेकिन जब तुम में दुख उत्पन्न होता है तो तुम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, खासकर उन लोगों के समझ जिनको तुमने जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया है, जबकि वह इसके लायक नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम्हें आत्म शिक्षा की आवश्यकता है। वह शिक्षा नहीं, वह विद्या नहीं जो संसार ने, समाज ने तुम्हें दी है, बल्कि वह विद्या जो तुम में स्वयं से ही विराजमान है, वह विद्या जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें मिल गई थी। तुम्हें अपने भीतर झांकना है। जब कोई चीज मनुष्य से दूर होती है, तब मनुष्य के मन में उसके प्रति चाहत, उसके प्रति वासना उत्पन्न होती है। लेकिन मेरे बच्चे,
जब वह चीज उसे प्राप्त हो जाती है तब वह उसके महत्व को भूल जाता है। ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उसे प्राप्त है किंतु उसे उसका ज्ञान नहीं है, वह उसके भी महत्व को समझ नहीं पाता है। तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अलावा इस संसार में कहीं मौजूद नहीं है, किंतु तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वास्तव में वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। अपने पिछले कई जन्मों में तुमने जितना धन अर्जित किया था, इस जन्म में तुम्हें उससे ज्यादा ही प्राप्त होगा, इतना ज्यादा कि अभी तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग तो खोल दूंगी, सारे रास्ते प्रशस्त कर दूंगी, रास्तों पर मैं फूल भी बिछा दूंगी, लेकिन अपने कदम तो तुम्हें बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक कदम आगे रखना पड़ेगा और हर एक कदम के साथ एक और कदम तुम्हें आगे रखना पड़ेगा, और तब तुम अपने उस मंजिल तक पा जाओगे जिस मंजिल को तुम बहुत पहले से पा जाना चाहते थे। मेरे बच्चे, एक बार अपने भीतर झांको, अपने भूत में नहीं, अपने भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इसी वर्तमान में तुम वहाँ वह प्राप्त करोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। ऐसी मानसिक शांति जो कभी समाप्त ना हो, आनंद से भर देने वाला ऐसा दिन जो कभी समाप्त ना हो, खुशियों की ऐसी बरसात जो सदा बरसती ही रहे, एक ऐसा मौसम, एक ऐसी ऋतु जिसमें प्रसन्नता के ही बादल छाए हो जो कभी परिवर्तित ना हो। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन उस सिक्के की भांति है जिसके एक पहलू पर सकारात्मकता और दूसरे पहलू पर नकारात्मकता है, तो तुम जीवन को गंभीरता से लेने के बजाय उसके आनंद में डूब जाओगे। जब तुम यह जान जाओगे कि सुख और दुख क्षण भर की बातें हैं, वास्तविक खुशी तो ब्रह्मानंद में ही है, वास्तविक खुशी तो उस परमानंद में है जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ना जाति, ना देश, ना काल, ना समय, ना कोई मनुष्य, ना कोई ही जीव जंतु, ना कोई आत्मा, ना ही कोई शैतान जिसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे मन में बसा ही हुआ है उसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। ना जन्म उसे अलग कर सकता है, ना मृत्यु से अलग कर सकती है। यह वह है जो सदा तुम्हारे भीतर है, और मैंने तुम्हें बताया जो चीज पहले से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का उसके प्रति वासना समाप्त हो जाता है। जब तक प्रेमी मिला नहीं होता, वह उसी प्रेम के लिए छटपटा रहता है, दिन रात संगीत सुनता है, दिन रात स्वयं को दुख में डालता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनता है। वो उससे कैसे बात करेगा, वह अपनी बात उसके सामने स्पष्ट रूप से कैसे कहेगा। मेरे बच्चे, यदि वह उसे प्राप्त हो जाए तो उसके साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, इस तरह की कोरी कल्पनाएं वह बुनता रहता है। लेकिन जिस दिन उसे वह प्रेमी प्राप्त हो जाता है, जिस दिन वही उसका साथी बन जाता है, वह धीरे धीरे करके उसके महत्व को भूलने लगता है। उसका उससे मोह रह जाता है, लेकिन प्रेम कहीं ना कहीं छिड़ होने लगता है। वास्तव में प्रेम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उसमें कमी आने लगे तो तुम्हें तत्काल यह समझ जाना चाहिए कि प्रेम का रूप धारण करके तुम्हारे मन में बसा हुआ यह शत्रु तुम हारा मोह है, एक ऐसा लगाव जिससे तुम छूट नहीं पा रहे, बंधन का लगाव जिससे तुम निकलना तो चाहते हो लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसकी गंभीरता में जाओ। जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसके रहस्य को समझो। केवल तभी तुम जान पाओगे कि वास्तविक रूप से तुम कौन हो, वास्तविक रूप से तुम्हें क्या चाहिए, वास्तविकता में तुम्हें यह जन्म क्यों मिला है,
वास्तविकता में तुम्हें प्रकृति में इतनी शांति का अनुभव क्यों होता है? आखिर क्यों तुम कभी कभी अकेलेपन में डूब जाते हो, तो कभी लोगों के साथ समरस होने को भाव विभोर हो जाते हो। कभी तुम्हें एकांत पसंद आता है, तो कभी वही एकांत तुम्हें काट खाने दौड़ता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर चल रहे प्रतिद्वंद को तब तुम समझ जाओगे और तब तुम पर ऐसा प्रकाश बरसेगा जो रंगों से युक्त होगा, जो प्रसन्नता से युक्त होगा, जो ऊर्जा से भरा होगा, जो भंडार होगा, जो स्तंभ होगा, जो केंद्र होगा। तुम उसे प्राप्त कर लोगे। तुम अपने भीतर चल रही विडंबना को समझ जाओगे। तुम उस दुविधा से पार पा जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तब तुम्हारे पास मैं रहूंगी, तब तुम्हारे पास तुम्हारी होंगी, तब तुम ही सूत्रधार होगे, तुम ही कर्णधार होगे, तुम ही सृष्टि होगे, तुम ही पालन करता होगे। वास्तविक रूप में तुम ही संहार भी होगे। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। बस देर है तो नजरिए की, वह नजरिया जो अभी तुम विकसित नहीं कर पा रहे हो, वो नजरिया जिसके विकास की तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम यह समझ जाओगे कि समस्त ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, जितने भी तत्व उपस्थित हैं, जितने भी कण उपस्थित हैं, वह तुमसे ही है। वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह ऊर्जा जो एक टूटते हुए तारे में विद्यमान है, वो ऊर्जा जो एक मरते हुए सितारे में विद्यमान है, वो ऊर्जा जो सूरज की लालिमा में है, वही ऊर्जा जो चांद को रोशन कर रही है, वो ऊर्जा जो धरती पर जीवन को बनाए रखी है, वो ऊर्जा जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले, जो लाखों करोड़ों वर्ष दूर किसी पिंड में विद्यमान है, वही ऊर्जा तुम में भी है। मेरे बच्चे, तुम किसी दूर बैठे सितारे की ऊर्जा से अलग नहीं हो। तुम और वो, तुम और मैं, हम सब अलग नहीं हैं। जब तुम इसमें भेद को समझ जाओगे, उसके बाद तुम में प्रश्न नहीं बचेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, तुम उसे ढूंढो जो एक है। तुम उसे समझने का प्रयत्न करो जो कहीं और नहीं है। जैसे किसी जल में यदि नमक के एक पूरे के पूरे भंडार को डाल दिया जाए, तो क्या उसे नमक को पुनः अलग कर पाना संभव है? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह उसी में घुल जाता है। तुम्हारे भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम में ही घुल जाता है। वो तुमसे अलग नहीं होता। चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे हीन भावना हो, चाहे श्रेष्ठता का भाव हो, चाहे कोई विद्वता की बात हो, चाहे मर्दता की बात हो, वह सब कुछ तुम ही हो। तुम उसी सब से तो बन रहे हो। तुम निरंतर निर्मित हो रहे हो, भोजन के हर उस एक अंश से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है। तुम उससे निर्मित हो रहे हो। सूर्य के हर उस प्रकाश के कण से जो तुम्हारे भीतर जा रहा है, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम अपने भीतर ले रहे हो, तुम उससे निर्मित हो। वह वायु जो तुम इस संसार में छोड़ रहे हो, तुम उससे निर्मित हो। वह सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है, वही तो तुम्हारा संसार है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे संसार में क्या महत्वपूर्ण है, दूर किसी देश काल में क्या घटना घट रही है। यदि तुम उस पर अपना समय व्यर्थ करोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ना तुम्हारे आध्यात्मिक जगत में, ना तुम्हारे सामाजिक जगत में, ना इस लोक में, ना उस लोक में। इसलिए व्यर्थ के समाचार, व्यर्थ की खबरों को अपने भीतर ना जाने दो। यदि वह आ भी जाए तो एक पहरेदार की भांति उन्हें द्वार पर ही रोक दो। यदि अनावश्यक बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी, तो तुम्हारे मन में अनावश्यक चीजें ही चलेंगी। वो अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है, जो तुम्हारे लिए पूर्णतः महत्वहीन है।
मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपने भीतर ना पनपने दो। अपने भीतर केवल और केवल विद्वता लाओ। अपने भीतर अनावश्यक बातों को छोड़कर अपने संसार को समझो और केवल उससे जुड़ी चीजें ही प्रवेश करने दो। तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? परिवार का वह कौन सा सदस्य है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? तुम्हारा प्रेम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? उस पर समय लगाओ कि सीमा से दूर पकड़ने छोड़ने के झंझट से दूर वह क्या है जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम है। तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम कुछ करना चाहते हो, यह भाव त्याग कर एक बार यह समझ लो कि इस जीवन में, इस संसार में तुम्हारा जीवन काल सीमित है जिसका तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। इस सीमित जीवन काल में यह बनना, यह करना, इस तरह के भाव का त्याग कर इस जीवन को जीना कैसे है, इस पर विचार करो। मेरे बच्चे, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु एकमात्र सत्य है। वास्तविकता में इस संसार में कोई भी चीज कभी मरती ही नहीं। मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु यथार्थ नहीं है। मृत्यु समझ का एक धोखा है, मृत्यु ना समझी है। मृत्यु स्वयं को कमजोर मान बैठना है। मृत्यु एक बेहूदगी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में इस संसार में कुछ भी सच्चाई है तो वह है जीवन। जीवन यथावत सत्य है। जीवन है संसार के चलने का नाम। जब कुछ नहीं था तब भी यह संसार था। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यह संसार रहेगा। आज तुम हो, कल तो ना रहो, यह संसार सदा ही रहेगा। वास्तविकता में अंधकार का इस संसार में कोई स्थान ही नहीं है। अंधकार तो बस इतना है कि जहाँ प्रकाश ना हो वहाँ अंधकार हो जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। वास्तव में अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और यह संपूर्ण संसार प्रकाशवान है। यह संपूर्ण संसार प्रकाश का एक पूरा पिटारा है, किंतु इसे प्रकाश मिलता कहाँ से है? इसका वह प्रकाश स्तंभ, वह केंद्र बिंदु कौन है? मेरे बच्चे, तुम्हारे संसार का प्रकाश स्तंभ तुम हो। तुम हो वह केंद्र जो तुम्हारे संसार को प्रकाश दे रहे हो। तुम्हें इस बात को समझना है, इसकी गहराई को समझना है। तुम किसे महत्व दे रहे हो, तुम किसे महत्व नहीं दे रहे हो, किसका विचार कर रहे हो, किसका विचार नहीं कर रहे हो, इसका मूल करना है। जिस भी चीज के बारे में तुम ज्यादा सोचोगे, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, फिर चाहे वह घटा हो या ना घटा हो, यदि तुम उसका निरंतर विचार कर रहे हो तो वह तुम्हारे संसार में बढ़ ही जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। मैं तुम्हारे संसार की बात कर रही हूँ। वह संसार जो तुम निर्मित कर रहे हो, वह संसार जिसके प्रकाश के केंद्र बिंदु तुम हो। तुम इस संसार में जिसे महत्व दोगे वह अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। यह इस प्रकृति का नियम है, यही धारणा है और यही सच्चाई है और जो चीज तुम्हारे लिए आवश्यक है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर विचार नहीं करते, वह स्वतः ही घटती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें पूर्णता निर्णय लेना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत। तुम्हें निर्णायक होना होगा। फिर यदि तुम्हारे लिए फैसले गलत भी साबित होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे फैसलों को सही साबित कर दूंगी। मेरे बच्चे, जब तुम प्रयास करोगे तो मैं आगे आऊंगी। मैं तुम में ही तो हूँ। मुझे अलग जानने की भूल ना करना, मुझे अलग देखने की भूल ना करना। मैं तुम्हारे विवेक हूँ, मैं तुम्हारी चैतन्य अवस्था हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें बचाती हूँ। जब तुम्हारे पास कोई चीज आती है, तुम्हारी आंखें स्वतः ही ढक जाती है। तुम्हारी पलकें तुम्हारी आंखों का बचाव करती हैं। वह बचाव मैं हूँ। उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में प्रेम जन्मा, उन सभी उत्कृष्टता में जब तुम में आगे बढ़ने की ललक आई, वहाँ मैं ही थी।
और मैं ही रहूंगी। मैं ही यथार्थ हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, इसकी गहराई में उतरना, ऊपर ऊपर सधी छिछली बातों पर मत जाना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसका विचार ना करना। वह लोग तुम्हारे द्वारा निर्मित तुम्हारे इस संसार में जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, अपने आप को उन विचारों, उन धारणाओं, उन मान्यताओं से ऊपर रखना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हो। फिर चाहे वह विचार, वह धारणा तुम्हें अपनी माता का भय दिखाकर ही क्यों ना तुम्हारे भीतर भरा गया हो, फिर चाहे वह समाज ने दिया हो, तुम्हारे माता पिता ने दिया हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया हो, इस समाज के विभिन्न जानकार, विभिन्न गुरुओं ने क्यों ना दिया हो, जो तुम्हारे राह में बाधक बन रहा है, जो तुम्हें परमानंद तक पहुंचने से रोक रहा है। उन सभी धारणाओं का तिरस्कार कर देना, बहिष्कार कर देना और पूर्णतः अपने मन बुद्धि बल का प्रयोग कर यह सोचना कि ऐसा क्या है इस संसार में जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। सब कुछ मुझ द्वारा ही निर्मित है, सब कुछ मुझसे ही निर्मित है, सब कुछ मेरे ही द्वारा जन्मा है। फिर चाहे वह क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, प्रेम हो, राग हो या फिर कोई बुरा शब्द ही क्यों ना हो, कोई बुरा कृति ही क्यों ना हो, यह सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। जब यह सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है तो इसमें से कुछ भी बुरा नहीं है, किंतु किसका प्रयोग कहाँ करना है यह महत्वपूर्ण है। और तुम्हें देखना है कि तुम्हारे संसार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तुम्हें देखना है कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार को बेहतर बनाएगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे संसार का सर्वनाश कर डालेगा। ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का सही उचित परिणाम देगा और ऐसा क्या है जो तुम्हारे कर्मों का अनुचित बुरा परिणाम देगा। जो तुम्हें रुचिक ना लगे, जो तुम्हें सही ना लगे, तत्क्षण उसका त्याग कर देना और जो तुम्हें लगे तार्किक, सही, वास्तविक, केवल उसे ही अपनाना। बाकी यह संसार तुमसे कुछ भी कहता रहे, उस पर अनावश्यक ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तराई में उतरो, जीत को आकर्षित करो। तुम इतने करीब हो कि बस एक कदम की दूरी है, उसके बाद समस्त संसार तुम्हारे चरणों में होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें झांकना होगा, अपने भीतर देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या वास्तविक आवश्यक है, तुम्हारे लिए कौन सा प्रेम महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें किस प्रकार के सुकून की तलाश है। कोई सदैव धन के ही पीछे भागता है और धन को ही प्राप्त नहीं कर पाता। कोई धन का विचार छोड़कर कौशल के पीछे भागता है और धन को प्राप्त कर लेता है। कोई कौशल का विचार छोड़कर परोपकार की बातें सोचता है और सुकून को प्राप्त कर लेता है। कोई सुकून का विचार कर ईश्वर के बारे में सोचता है और शांति को पा जाता है। कोई शांति का त्याग कर जीवन के महत्व को समझ जाता है और परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। और जो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है उसे फिर धन भी प्राप्त होता है, उसे फिर यश भी प्राप्त होता है, उसे फिर वह सब कुछ प्राप्त होता है जो उसके विचारों ने छोड़ दिया था। वह सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, जो इस संसार में प्राप्त होने योग्य है, वह कौशल इन सब से ऊपर उठ जाता है। वह सुख, शांति, प्रेम, तिरस्कार, निंदा, मोह, लगाव, धारणा, मान्यता, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर फिर कुछ शेष रह जाता है तो केवल ईश्वर। मेरे बच्चे, तुम उसी राह पर हो, तुम उसी मार्ग पर हो और इस मार्ग पर अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। संसार की चाहे कोई भी ताकत आ जाए, चाहे वह ताकत मायावी हो, चाहे वह ताकत दैवीय हो, चाहे वह इस लोक की हो, चाहे वह पारलौकिक हो,
चाहे तुम्हारे पूर्वजों की हो, चाहे किसी देवदूत की हो, चाहे किसी देवता की हो, चाहे किसी दानव की हो, चाहे यक्ष की हो, चाहे राक्षस की हो, चाहे शत्रु की हो, चाहे मित्र की हो, चाहे गुरु की हो, दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हें रोक नहीं सकती, केवल तुम्हारा समर्थन कर सकती है। और जो ताकत तुम्हारा समर्थन नहीं करती, मैं उसे तुम्हारे मार्ग से ही हटा दूंगी। मेरे बच्चे, मैं उसका वजूद ही समाप्त कर दूंगी, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, क्योंकि तुम सत्य को जानने उत्सुक हो, क्योंकि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो। और जो सत्य को जानने का इच्छुक हो जाता है, मैं उसे सत्य से परिचित अवश्य ही करा देती हूँ। मैं उसे सत्य तक पहुँचा ही देती हूँ। फिर वह उस बौद्ध पुरुष के समान हो जाता है, जिसे ज्ञान अज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जिसके पास वह सब कुछ आ जाता है जो उसके पास हो जाना चाहिए था, तुम भी उसी मार्ग पर हो। तुम भी वैभव के मार्ग पर हो, प्रसन्नता आनंद के मार्ग पर हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना है और तुम्हें जो कमी स्पष्ट रूप से तुम्हारे भीतर नजर आ रही है, उसे समाप्त करने का विचार करना है। अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जीत को सदैव आकर्षित करते रहना है। अपने बारे में ना कभी बुरा बोलना है, ना ही कभी बुरा सोचना है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हारी मुश्किलों को कोई बढ़ा नहीं सकता। केवल तुम हो जो अपनी मुश्किल बढ़ा सकते हो, इसलिए उसका विचार ना करो। अपनी मुश्किलों का त्याग कर दो। मेरे बच्चे, अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह आवश्यक है। तुम जितना ज्यादा अपनी जीत की पुष्टि करोगे, तुम उतना ही ज्यादा अपनी जीत के करीब आ जाओगे। तुम्हारा अपनी जीत के पास पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पुष्टि करो अपनी जीत की अभी इसी क्षण। संख्या 333 लिखकर यह लिखो कि मैं जीत को प्राप्त करने के उत्सुक हूँ। मैं जीत को अपनाना चाहता हूँ। जीत मेरी सच्चाई है। जीत ही मेरा परम मित्र है। धन मेरा साथी है। धन मुझे सहजता प्रदान करने के लिए मुझे मिलता रहता है। धन मेरा वास्तविक साथी है। मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में हर तरफ से केवल और केवल जीत लिखी है। मेरे बच्चे, ऐसा विचार करो, ऐसी बातें लिखो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम प्रगति के मार्ग पर हो, वास्तविक मार्ग पर हो, और इस मार्ग पर कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे या ना खड़ा रहे, चाहे तुम्हारे परिवार का सदस्य हो, चाहे तुम्हारे मित्र हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे शत्रु हो, कोई तुम्हारे आसपास हो या ना हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। जीत का आशीर्वाद स्वीकार करो। अपनी माता का आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं अवश्य आऊंगी। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर और आगे ले जाने के लिए तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है, तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है, और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए, तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात
प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आई हूँ उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है, या तुम्हें डर लगने लगता है, या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे, तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन न वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो, यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश। और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ, जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ।
सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती है, मित्रता वो भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं, जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है, वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं, अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो और दूसरा तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा और यह केवल तुम अपने इष्ट देवता के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगती है और यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करके विद्यमान हो जाती है और तुम उसे अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो, तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वह चाहती है वैसा तुम करते हो, अर्थात वह कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ करके ही वह जाती है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है, कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करना किसी के प्रति। वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करती है, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती
और ना ही मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना। लेकिन यह सच है कि कुछ कुछ ऊर्जा ऐसी होती है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, बिना वजह से कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रही है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वो एक अलग दिशा में चली गई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे। बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे, और तुम जानबूझकर भी यह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है कि कई बार जीवन में हम जो सोचते हैं वह हम चाहते नहीं हैं, और जो हम चाहते हैं वैसा सोच नहीं पाते। तो ऐसे में तुम समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज का वास हो चुका है, अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वर का वास होगा, और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वह सही दिशा में चलने लगेगी। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझ कर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि यह तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज के युग में, अर्थात आधुनिक युग में जो लड़कियां हैं वह सभी सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके जाती है, और नुकसान के लिए ही वह प्रेम का संबंध बनाती है। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती है। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फायदा उठाती है। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती है। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए यह बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे, अर्थात दूसरों के प्रेम का फायदा उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ, अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वह आ रही बुद्धि में गलत बात जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकती है, वह उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़कर ले जाती है और उसके कर्मों को भी एक ऐसी दिशा में मोड़ देती है जिससे कि उसकी बुद्धि ना तो कार्य कर पाती है और ना वैसा व्यक्ति सोच पाता है, क्योंकि एक व्यक्ति तो भावनाओं से किसी के साथ जुड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति केवल स्वार्थवश किसी को अपने साथ जुड़ता है और अपने मन के अंदर षड्यंत्र भरकर रचता है। उसकी बुद्धि में केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और कुछ ना कुछ ऐसी भावना
जो किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाने की होती है और खुद का फायदा करने की होती है। बस इसी इरादे से वह व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं आज सावधान करने आई हूँ, क्योंकि यदि तुम दूसरे के जीवन में ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मुसीबत आएगी, तुम्हारे जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को एक गलत दिशा में ले जा रहे हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम किसी से प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करो जिसमें तुम ठगे जाओ, क्योंकि थोड़ा आँख खोलकर किसी से प्रेम करो, सोच समझकर प्रेम करो। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है या तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है तभी जब आंखों को कोई चीज भाती है और हृदय उसके पीछे भाग पड़ता है, और तुम हृदय के पीछे भाग पड़ते हो। तुम चलते चले जाते हो एक ऐसी दिशा में जहां पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल रख कर के कार्यों को करता है और तुम उसे भाप नहीं पाते और ना ही परख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है, और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो वह व्यक्ति देख नहीं सकता। अर्थात प्रेम की पट्टी एक ऐसी पट्टी होती है जो व्यक्ति सामने वाले को ना तो परखने की चाह रख पाता है और ना ही उसे परख पाता है, क्योंकि उसके मन में यह भावना आती ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र भी रच सकता है, क्योंकि जब वह किसी से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वह यह सोच नहीं पाता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसकी भावना तो केवल प्रेम की होती है और प्रेम उसके हृदय में वास करता है, और वह सोचता ही रहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे कितना प्रेम करूँ, जितना मेरा सामर्थ हो और जितने मेरे बस के हो बहुत ज्यादा उसे प्रेम करूँ। बस यही धारणा रख करके वह व्यक्ति सामने वाले को प्रेम करता चला जाता है और उसे परखने की चाह नहीं रख पाता। उसे अगर यह बात कोई तीसरा व्यक्ति बता भी दे कि वह छल कर रहा है या कर रही है, तब भी उस व्यक्ति की आंखों पर प्रेम की जो पट्टी बंधी होती है वह उस पट्टी को उतार कर कभी भी परखने की चाह नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता, और जब तक उसकी प्रेम की पट्टी आंखों से उतारी जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे यह जानते जानते काफी समय निकल जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, और कोई है जो उससे छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसे पेट में खंजर घोंप रहा है, बात बात पर उसका झूठ बोलना, बात बात पर उसका रूठ जाना, हर बात पर गुरूर दिखाना, और बात बात पर छोड़ के चली जाऊंगी या छोड़ के चला जाऊंगा धमकी देना। और जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी हर बात को स्वीकार कर लेता है डर के कारण, और यह डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता, बल्कि अपने प्रेम को खोने का डर होता है। और यह भी सच है कि जो सच्चा प्रेम करता है वह अपने प्रेम को खोने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वह उसके बिना रह नहीं सकता और रह भी नहीं पाता है। उसका फिर कहीं मन नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता, तो वो उदास हो जाता है। वह हर समय सोचता ही रहता है, ना तो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है। इसलिए वह विवश हो जाता है, झुक जाता है अपने प्रेम के सामने, और ऐसे में ही सामने वाला व्यक्ति जो केवल उससे दिखावा कर रहा है, प्रेम का छलावा कर रहा है, प्रेम का और षड्यंत्र रच रहा है, उसके प्रति वह उसका फायदा उठा लेता है और के उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे बर्बाद करने की फिराक में रहता है। मेरे बच्चे, यदि ऐसा प्रेम तुम्हारे निकट आ रहा है तो
तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह प्रेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है। एक ऐसा संकट है जो यदि तुम उसमें फंस गए एक बार, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। और जहाँ तक कहा जाए तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठते हो, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस प्रेम के चक्कर में। इसलिए मैं तुम्हें आज आगाह करने आई हूँ, अर्थात मैं समझाने आई हूँ कि तुम ऐसे किसी प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह सच है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है या दिखावा कर रहा है या तुमसे षड्यंत्र रचकर बातें करता है, बल्कि उससे प्रेम करो जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम पर जान छिड़कता हो। तुम्हारी हर बात में उसकी स्वीकृति होती है और भावनाओं से भावनाओं का प्रेम होता है, ना कि स्वार्थ बस। मेरे बच्चे, जिसके मन में छलावा होता है, उस व्यक्ति को तुम कुछ ही समय में परख सकते हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। यदि आंखें बंद करके प्रेम करोगे तो थोड़ा सा आगे जाकर ही ठोकर खा जाओगे और मुंह के बल गिर पड़ोगे। गिरने से पहले ही तुम्हें समझना होगा और संभलना होगा और जानना होगा इस बात को कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे कहीं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे छलावा कर रहा हो और तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे, केवल उसके हाथों से धोखा खा रहे हो और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि ऐसा हो रहा है तो आगे तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिल पाएगा उस समय, जिस समय तुम सब कुछ गवा बैठोगे। अर्थात जो छल कर रहा है वह सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और सब एक से नहीं होते। इसी प्रकार प्रेम करो, लेकिन देखो कि कहीं कोई तुमसे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम किसी के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही बहुत गलत हो रहा है और अपने आप को तुम रोक लो। क्योंकि यदि समय रहते तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो आगे तुम्हें केवल पछतावा होगा और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे छलावे से और ऐसे संकट से बचने का केवल एक उपाय है कि तुम ऐसे प्रेम को तुरंत छोड़ दो और जिससे भी तुम प्रेम करो उसे देख परख कर करो। उसका प्रेम परखने के बाद ही तुम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करो और परखने के लिए भी तुम्हें यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच में तुमसे प्रेम करता है, क्या उसकी भावना तुम्हारे लिए उस तरह की है जिस तरह की तुम्हारी है। क्या वो उतना प्रेम कर पाएगा तुमसे जितना तुम उससे करते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि वह बात बात पर लड़ता है या लड़ती है, बात बात पर तुम्हें छोड़ने की धमकी देती है, बात बात पर रूठ जाती है या बात बात पर उसको क्रोध आता है, तो ऐसा व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेगा और प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हें खोने से हमेशा डरेगा। मेरे बच्चे, प्रेम करने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करेगा, बल्कि जहां तुमसे कुछ गलती होगी तो वह तुमसे प्यार से बात करेगा और तुम्हें प्रेम से समझाएगा। क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और वह इस बात को समझता है कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाने पर जितना ज्यादा समझ में आता है उतना क्रोध बस कभी नहीं आ सकता। और यही कारण होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह तुम्हें उस समय समझाता है जब तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है।
क्योंकि प्रेम का धर्म ही सबसे पहला यही होता है कि अपने प्रेमी को समझाएं, हर बात के लिए मनाएं। यदि प्रेमी क्रोधित भी हो जाता है तो प्रेमिका उसे समझाती है, और प्रेमिका यदि क्रोधित होती है तो प्रेमी उसे समझाता है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं, एक दूसरे के प्रति मरते मिटते हैं, बल्कि षड्यंत्र नहीं रचते। क्योंकि वह प्रेम जो करते हैं, और प्रेम खुद को खुश करने का नाम ना होकर दूसरे को खुश करने का नाम होता है। यदि तुम अपने प्रेम से प्रेम करते हो या तुमसे कोई प्रेम करता है तो निश्चित ही तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखेगा। तुम कब हंसते हो उसे हंसी आएगी, तुम कब रोते हो वो दुखी हो जाएगा। तुमसे कभी भी किसी भी चीज को मांगने से पहले क्रोध में नहीं आएगा, और ना ही क्रोध में तुमसे कभी ज्यादा बात करेगा। जब भी बात करेगा उसकी बातों में मिठास होगी, इतनी मिठास कि उसके सामने तुम में सब चीज फीकी लगेगी। क्योंकि प्रेम तो एक आनंद है। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि वह किसी के ऊपर क्रोध करे, बल्कि वह एक मधुर है, संगीत की तरह है, जिसे कानों में सुना जाए तो बहुत अच्छी गज सुनाई देती है, और यदि दिल से महसूस किया जाए तो वह आपको रंग में रंग लेता है, जिससे कि इंसान उसके रंग में रंगने के पश्चात पूरी दुनिया में हर चीज को हर रंग में देख पाता है। उसकी दुनिया ही रंग बिरंगी हो जाती है। वह अपने दिल से हर चीज को महसूस करता है, और उसे यह ज्ञात होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही तो होता है प्रेम का असली रंग। जो जिससे प्रेम करता है उसे उसी में पूरी दुनिया दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा इंसान विवश हो जाता है अपने प्रेम के प्रति गलत भावना सोचने के बारे में और गलत भावना विचार करने के बारे में। क्योंकि प्रेम जब होता है तो इंसान किसी के बारे में बहुत अच्छी भावना रखता है और अच्छा सोचता है, तब प्रेम होता है। लेकिन कई बार गलत व्यक्ति इसी बात का फायदा उठा लेता है। उसे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात होती है कि प्रेम जब होता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। एक तरह से वह पूर्ण रूप से देख नहीं पाता और प्यार में अंधा हो जाता है, और इसी का सामने वाला व्यक्ति गलत फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में बर्बादी का सबसे बड़ा मार्ग बना लेता है। और ऐसे में सब कुछ बिखरते बिखरते यदि व्यक्ति संभल जाए तो भी उसका दिल टूट जाता है, और यदि वह समझ ना पाए तो सब कुछ बिक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान अपने हृदय से जीता है और हृदय से ही बिगड़ता है। उसका हृदय टूटा तो वह टूट जाता है, और यदि उसके हृदय में प्रेम की जो धारणा है वह लगातार प्रवाह करती रहती है तो वह प्रसन्न रहता है। उसको हर बात अच्छी लगती है, और संसार में जो उसका जीवन है वह भी अच्छे से गुजारता है। हर बात में आनंद लेता है और हर बात में उसे खुशी महसूस होती है। लेकिन यह जो प्रेम की डोर टूटती है तो इंसान को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन धोखा खाने से अच्छा और तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम प्रेम को पहचानो। यदि ऐसा प्रेम है जो कि तुम्हें षड्यंत्र रचकर धोखा दे रहा है, तुम्हें लूटने की साजिश रच रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहता है, तो उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे करके छोड़ दो। लेकिन अपने दिल और दिमाग से उस व्यक्ति को निकालने का पूर्ण प्रयास करो, क्योंकि वह आज या तो कल तुम्हें बर्बाद करके ही रहेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है वह किसी का नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं आई और ना ही तुमसे तुम्हारे प्रेम को दूर करने आई, बल्कि मैं समझाने आई हूँ। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं अपने प्रेम के प्रति,
और प्रेम भरा षड्यंत्र रचकर किसी को फंसाते हैं, केवल उन लोगों के लिए यह संदेश है। इसलिए वह मेरे बच्चे बच पाए, यही मेरा संदेश है। और जीवन में खुद को कभी भी अकेला मत समझना, हमेशा ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण मैं तुम्हें देख रही हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।